मूवी के शुरू में हम एक रोबोट डेविड को देखते हैं जिसको एक आदमी ने बनाया है। वो अपने बनाने वाले से पूछता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मुझे इस फॉर्म में आपने बनाया तो मैं वजूद में आया, तो आपको किसने बनाया, इस प्लेनेट पर कैसे आए, आपका क्रिएटर कौन है। वो आदमी उसे कहते हैं कि मुझे इसी सवाल का ही तो जवाब ढूंढना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। डेविड कहता है कि मैं सुपीरियर हूँ, इसलिए मेरी जरूरत आपको हमेशा रहेगी। अब डेविड कहता है कि वक्त के साथ साथ आपकी उम्र बढ़ने लगेगी और एक दिन आप मर जाओगे, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा रहूंगा। डेविड अपने आप को सबसे सुपीरियर मानता है। फिर सन 2100 का वक्त दिखाया जाता है। प्रोमेथियस मिशन के 11 साल बाद इंसानों ने एक पावरफुल और एडवांस स्पेसशिप तैयार किया था। ये स्पेसशिप लोगों को लेकर एक ऐसे प्लेनेट पर जा रहा था जहां जिंदगी मुमकिन हो। इस स्पेसशिप का नाम कोवेनेंट होता है। इस स्पेसशिप पर अच्छा तरबियत याफ्ता स्टाफ था और ये स्पेसशिप बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था, क्योंकि उन्हें स्पेस में काफी अर्सा सफर करना था। वो एक प्लेनेट और एगी 6 की तरफ जा रहे थे। शायद वो प्लेनेट रहने के काबिल है और वहाँ वो इंसानों की बस्ती बसाएंगे। इस शिप में वो 2000 इंसान और 1100 से ज्यादा इंसानी एम्ब्रियो लेकर जा रहे थे। बाकी इंसान तो स्लीपिंग चैम्बर्स में थे ताकि जब उनके मंजर आए तो वो जाग जाएं, जिससे उनकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी और वो जिंदा भी रहेंगे। तो स्पेस की और स्टाफ की देखभाल के लिए एक एडवांस इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट स्पेसशिप में होता है। वो दिखने में बिल्कुल डेविड की तरह नजर आता है, लेकिन प्रोमेथियस पार्ट 1 में तो हमने देखा था कि डेविड कई साल पहले स्पेस में एक प्लेनेट पर खुदा को ढूंढने स्टाफ के साथ गया था और उस प्लेनेट पर उसके साथ हादसा पेश आया, इसलिए वो शॉक के साथ दूसरे प्लेनेट की तरफ निकल गए थे। तो ये रोबोट डेविड तो नहीं था, उसकी तरह दिखने वाला एक एडवांस रोबोट था। अब हम देखते हैं कि स्पेसशिप अपनी मंजिल के करीब है। वो एक प्लेनेट के करीब पहुंचते हैं तो वहां एक शॉक वेव स्पेसशिप से टकरा जाती है, जिससे स्पेसशिप में हलचल मच जाती है और वो बेकाबू होने लगता है। रोबोट सबको जगाता है और कहता है कि जल्दी करो, अगर ये स्पेसशिप क्रैश कर गया तो हम सब भी मारे जाएंगे। सब लोग अपने अपने पोर्ट से निकल रहे होते हैं, लेकिन शिप का कैप्टन अपने पोर्ट से नहीं निकल पाता, वो खुल ही नहीं रहा था। बाकी स्टाफ मेंबर्स ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें आग लग जाती है और वो जलकर मर जाता है। फिर वो स्पेसशिप को ठीक करने में लग जाते हैं। इतने में उन्हें किसी प्लेनेट की वेव मिलती हैं। पता करने पर वो जान पाते हैं कि ये एक प्लेनेट से आ रही हैं और ये प्लेनेट रहने के काबिल है और उनके करीब भी जिस प्लेनेट पर वो जा रहे हैं वो काफी दूर है, इसलिए वहां जाने में कई साल लग जाने थे। सब जाने पर एग्री हो जाते हैं, लेकिन जहां हम इस जलकर मरने वाले कैप्टन की वाइफ को देखते हैं वो एग्री नहीं थी। वो कहती है कि हमें इस प्लेनेट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये हमारे लिए सेफ भी है कि नहीं। जब हम ह्यूमंस के रहने के काबिल प्लैनेट्स को स्कैन कर रहे थे तो ये क्यों उस वक्त सामने नहीं आया और अब अचानक ये हमारे सामने आ गया। स्टाफ कहता है कि हमें एक बार जाकर देखना तो चाहिए, अगर कुछ मसला हुआ तो हम वापस आ जाएंगे। अब वो स्पेसशिप को लेकर इस प्लैनेट की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचने में उन्हें कुछ दिन लगने थे। अब वो वहां जाकर सीधा इस प्लैनेट की सरफेस पर लैंड नहीं करते, बल्कि उसके ऑर्बिट में रहकर उसे ऑब्जर्व करते हैं। फिर वो एक शटल लेकर उसके सरफेस पर जाने लगते हैं। रास्ते में उस प्लैनेट के क्लाउड्स में एक स्टॉर्म में फंस जाते हैं, जिससे इस शटल में प्रॉब्लम आ जाती है। शिप से उनका कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन वो लैंड करने में कामयाब हो ही जाते हैं। अब बाकी क्रू सरफेस पर उतरकर सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कि मैं यहाँ रहकर इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि यहाँ पानी है और जमीन जैसे ही प्लांट्स, पहाड़, एटमॉस्फेयर है, क्रॉप्स उगी हुई हैं, लेकिन इनका साइज जमीन के क्रॉप से बहुत बड़ा है। अब एक लड़की जिसका काम सरफेस को ऑब्जर्व करना था, वो वहां से मिट्टी के सैंपल उठा लेती है। एक क्रू मेंबर जंगल में घूम रहा होता है तो वो एक अजीब से पौधे पर पाँव रख देता है, तो उससे एक ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है जो अपनी मर्जी से मूव कर रहा था और वो उस आदमी के कान में घुसकर उसकी बॉडी में दाखिल हो जाता है। अब वो आदमी इन्फेक्टेड हो गया था और उसका क्या रिएक्शन होगा ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा, लेकिन हमें ये जरूर मालूम हो गया है कि ये प्लेनेट कोई मामूली प्लेनेट नहीं है, वो खतरनाक किस्म के जानदारों से भरा पड़ा है। अब ये वहाँ एक स्पेसशिप देखते हैं जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था, लेकिन अब जानते हैं कि प्रोमेथियस 1 में और एलियन 1 में हम ये स्पेसशिप देख चुके हैं। ये स्पेसशिप वही है जिसमें एलिजाबेथ और उसके साथ डेविड रोबोट के साथ किसी प्लेनेट पर गए थे जहां जीनियस का बेस कैंप था और फिर सब मारे गए और डेविड जख्मी एलिजाबेथ शाह की मदद से इस स्पेसशिप में बैठकर भाग गए थे ताकि इंजीनियर्स के प्लेनेट पर वो जा सकें। अगर वो दोनों यहाँ हैं तो यकीनन इंसानों को बनाने वाले उन्हें मिल चुके हैं जिसकी तलाश में वो निकले थे, और इन लोगों को भी वो दोनों और इंजीनियर्स मिलेंगे और इंसान को किसने और क्यों बनाकर जमीन पर छोड़ा ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी और इंसानियत जिस सवाल का जवाब लाखों सालों से ढूंढना चाहती थी वो भी मिल जाएगा। लेकिन ये लोग इस बारे में नहीं जानते थे। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। वो स्पेसशिप में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एलिजाबेथ शाह की फोटोज भी मिलती हैं।
अब हम देखते हैं कि वो आदमी जिसे अजीब पौधे के पाउडर ने शिकार बनाया था उसकी हालत बिगड़ने लगती है। मिट्टी का सैंपल लेने वाली लड़की उसकी हेल्प करती है और शिप में अपने हस्बैंड को बताती है कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है। फिर वो इस आदमी को लेकर शिप में आती है, लेकिन शिप में स्टाफ मेंबर कहती है कि उसकी हालत देखकर लगता है कि उससे सीरियस इन्फेक्शन है। तो वो उस लड़की और इन्फेक्टेड आदमी को एक रूम में बंद कर देती है कि बाकी शिप के लिए ये खतरा है। वो लड़की कहती है कि मुझे इन्फेक्शन नहीं, मुझे तो बाहर निकालो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। इसी दौरान हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड आदमी की बॉडी अजीब हो रही है, उसकी बैग से खून निकला होता है और फिर एक स्पाइडर की तरह दिखने वाला खौफनाक एलियन जानदार वहां से बाहर निकल रहा है। वो बहुत ही खौफनाक था। बाहर खड़ी लड़की डर जाती है और भागती है कि कोई हथियार लेकर आए, और अंदर वाली लड़की हेल्प मांगती है कि मुझे बाहर निकालो, नहीं तो एलियन मुझे मार देगा। और ऐसा ही होता है, वो एलियन उस पर अटैक कर देता है। लड़की उस पर गन से फायर करती है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भाग जाता है। लेकिन उसकी अंधाधुंध फायरिंग से शिप में ब्लास्ट हो जाता है और वो मारी जाती है। दूसरी तरफ उस लड़की का हस्बैंड भी बाकी लोगों के साथ होता है। वो ये देखकर दुखी हो जाता है, इन लोगों पर भी एलियन अटैक करता है। वो ये सब देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। और अब वो मेन स्पेसशिप से कांटेक्ट करते हैं जो ऑर्बिट में है, लेकिन वो कांटेक्ट करने में कामयाब नहीं होते। वो सब अब इस प्लेनेट पर हेल्पलेस थे और वो एलियन आजाद घूम रहा था। वो उन पर अटैक कर देता है और बोर्ड का हाथ काट देता है। वो लोग उसे मिलकर मार देते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा एलियन आ जाता है। तो वहाँ एक आदमी आ जाता है, वहाँ लाइटनिंग करता है, जिससे ये एलियन भाग जाता है। ये आदमी डेविड रबोर्ड था, जो प्रमेथियस में एलिजाबेथ शॉ के साथ इंजीनियर्स के प्लेनेट पर जाने के लिए निकल गया था। लगता है कि उसने इंजीनियर्स का प्लेनेट ढूंढ लिया है और शायद यही प्लेनेट इंजीनियर्स का है। अब डेविड उन्हें महफूज जगह ले जाता है, उन्हें बताता है कि ये ब्लैक चीज खतरनाक है और जब ये एलियन में बदल जाती है तो और खतरनाक बन जाती है। हमें चाहिए कि इसे अपने जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। कैप्टन की वाइफ रबोर्ड से कहती है कि उसकी बातों में मत आना, डेविड की बातों पर मुझे शक है, यहाँ क्या चल रहा है हमें कुछ भी पता नहीं। डेविड उस रबोर्ड से जेलस भी था, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था। डेविड को सुपीरियर रहने का शौक था और वो बहुत कुछ सोचता रहता था। रबोर्ड डेविड पर नजर रखना शुरू कर देता है, तो उसे पता चलता है कि उसने एक ब्लैक लिक्विड को मुख्तलिफ एनिमल्स के साथ एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया है और वो कुछ पुरस्कार कर रहा है। डेविड जब एलिजाबेथ शॉ के साथ इस प्लेनेट पर आया था तो उसने देख लिया था कि इस प्लेनेट पर इंसान की तरह दिखने वाले एलियंस रहते हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने इंसानों को बनाया था। लेकिन डेविड इनसे कोई बात नहीं करता, ना इन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है कि उन्होंने इंसान को क्यों बनाया। वो बस इस ब्लैक लिक्विड के बेशुमार बम उन पर गिरा देता है और पूरे प्लेनेट के लोग मारे जाते हैं। डेविड दूसरे रिपोर्ट को बताता है कि हम जब इस प्लेनेट पर आए तो एलिजाबेथ मर चुकी थी, इसलिए मैंने उसे दफन कर दिया। लेकिन डेविड झूठ बोल रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इन लोगों पर एक एलियन अटैक करता है जो 2 टांगों पर खड़ा हो सकता था और उसकी बॉडी इंसानों की तरह थी। वो बहुत खौफनाक और बेरहम था। वहाँ वो एक लड़की को भी मार देता है। वो सब यहाँ से निकलकर वापस अपने शिप पर जाने का प्लान बनाने लगते हैं। अब सीन बदलता है और वही एलियन डेविड के सामने आ जाता है, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं करता, बल्कि खड़ा होकर उससे बातें करने लगता है, क्योंकि डेविड ने ही उन्हें बनाया था। पीछे से शिप का एक मेंबर आता है और इस एलियन को शूट कर देता है। डेविड शाउट करता है कि तुमने मेरे क्रिएचर को क्यों मारा। वो आदमी हैरान हो जाता है और फिर वो पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है। तो डेविड उसे अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ वो उसे दिखाता है कि उसने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए ताकि वो नई जिंदगी को जन्म दे सके, अपनी मर्जी के क्रिएचर। वहाँ हम एलिजाबेथ को भी देखते हैं। वो जिंदा नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी फ्रेश थी। डेविड उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि उसके पास और इंसान तो था नहीं, शाही थी जिसने डेविड की लाइफ बचाई थी। लेकिन डेविड ने एहसान फरमोशी की और उसी को ही अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उसने उसी बॉडी के साथ एलियन क्रिएचर जोड़ रखे थे। फिर वो इस आदमी को एक जगह लेकर जाता है, जहाँ वो उसे एलियन क्रिएचर के एक्स दिखाता है। उनमें से एक अजीब सा क्रिएचर निकलकर उसके फेस के साथ जुड़ जाता है। वो उसमें अपना एग देता है ताकि उसकी बॉडी में एलियन बन सके। तो कुछ देर बाद उसकी बॉडी से एक न्यू एलियन निकलता है, जिसे देखकर डेविड बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके पास ये नया इंसान काफी अरसे बाद मिला था, जिसकी बॉडी को इस्तेमाल करके उसने ये एलियन बनाया। अब डेविड रोबोट दूसरे रोबोट को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि हम दोनों इन इंसानों को खत्म कर देते हैं और इस प्लेनेट पर एक न्यू लाइफ शुरू करते हैं। हम इनके खुदा होंगे, क्योंकि इन क्रिएचर को हमने बनाया होगा और ये इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। लेकिन वो नहीं मानता, तो डेविड उसे मारता है। लेकिन वो रोबोट खुद को हील कर सकता था और डेविड को इस बात का पता नहीं था और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन की वाइफ को डेविड की असलियत पता चल जाती है और डेविड को भी कि वो औरत उसकी रियलिटी जान चुकी है। वो उसको पकड़ लेता है और उस पर भी सेम एक्सपेरिमेंट करने लगता है जो उसने शाह पर किए थे। लेकिन एन मौका पर वो रोबोट आ जाता है और दोनों ही फाइट शुरू कर देते हैं। रोबोट डेविड को बहुत मारता है। इसी तरह वो सब लोग अपनी स्पेसशिप की तरफ भागते हैं ताकि जल्दी से इस प्लेनेट से निकल सकें और वो
वो एलियन भी उनका पीछा करता है। वो उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बच जाता है और फिर वो भागते भागते अपने शिप पर चढ़ जाते हैं। वो रोबोट भी डेविड को मारने के बाद शिप की तरफ आता है लेकिन वो एलियन इस दौरान शिप पर चढ़ जाता है। कैप्टन की वाइफ को पता चलता है और वो अपनी फाइटिंग एबिलिटीज की वजह से इस एलियन को मारने में कामयाब हो जाती है। अब सब खुश हैं कि वो इस प्लेनेट से जिंदा वापस निकलने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन यहाँ वो देखते हैं कि एक और मेंबर इन्फेक्टेड है और उसकी बॉडी से भी वही भयानक एलियन निकल आता है और वो जल्दी से बड़ा भी हो जाता है। वो उन पर अटैक करता है। अब सब मिलकर उससे भी फाइट करते हैं और आखिरकार उसे भी मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस हमले में शिप के काफी लोग मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रोबोट कैप्टन की वाइफ को स्लीपिंग पॉड में सुला रहा था क्योंकि अब वो वापस उसी प्लेनेट की तरफ जा रहे थे जहाँ उन्हें इंसानों को बसाना था। लेकिन अब उसको पता चलता है कि ये तो उनका रोबोट है ही नहीं बल्कि ये तो डेविड ही है जो उनका रोबोट बनकर शिप में आ गया है। अब वो कैद थी जब तक उसे कुछ स्लीपिंग पोर्ट से जगा कर निकालता नहीं और शिप पर अभी डेविड ही था जो अब उसे और शिप को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाला था। उसके पास एलियन एम्ब्रियोज भी थे, यानी अब उसके पास शिप पर 2000 इंसान थे और 1100 इंसानी एम्ब्रियोज। वो उनके साथ लातदाद एक्सपेरिमेंट कर सकता था और लातदाद एलियंस भी बना सकता था और शिप को वो कहीं भी लेकर जा सकता था, वापस जमीन पर भी और जिस प्लेनेट पर ये कोविनेंट पे शिप जा रही थी वहां भी। वो यही समझता था कि इस कायनात को भी किसी ने बनाया है और इसके प्लेनेट्स पर रहने वाले जानदारों का भी कोई ना कोई बनाने वाला है, तो मैं इन सब को मार कर अपनी मर्जी के जानदार बनाऊंगा और इन सब का खुदा मैं हूँगा। इस पर खुदा बनने का जुनून सवार था। यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट जब रिलीज होगा तो उससे आगे की कहानी हमें पता चलेगी। और आखिर में आपको बताते चलें कि प्रोमेथियस और एलियन कोविनेंट एलियन मूवी के प्रीक्वल्स हैं, यानी कि 1979 से 97 तक 4 पार्ट्स आए थे जो इन सब से आगे के वाकयात बताते हैं। वो पार्ट्स भी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।